हरे कृष्णा। आज जो है हम एक बहुत ही विशेष विषय पर चर्चा करेंगे और वो विषय है तुलसी शालिग्राम विवाह। तो तुलसी शालिग्राम विवाह जो है एक ऐसा त्योहार है जो पूरे भारतवर्ष में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो आइए हम जानते हैं चर्चा करते हैं तुलसी शालिग्राम विवाह के विषय में। तो देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीना के बाद नींद से जागते हैं और इसी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। इस विवाह में तुलसी महारानी को दुल्हन और शालिग्राम को दूल्हा बनाते हैं और दोनों की शादी मनुष्यों की शादी की तरह धूमधाम से की जाती है। इस दिन विधि पूर्वक तुलसी विवाह का आयोजन करने से सुख और सौभाग्य का आगमन होता है। मान्यता है कि आज के दिन जो सुहागन स्त्रियां तुलसी विवाह का पूजन करती हैं उन्हें सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। आइए हम जानते हैं कि क्यों तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह हुआ और ये शालिग्राम आखिर है कौन। तो पुराणों में कथा आती है कि एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया और उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से महापराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से उसका विवाह हुआ। जालंधर एक महाराक्षस था और सत्ता जब आती है और जब ताकत होती है तो व्यक्ति जो है उस ताकत और सत्ता के मद में चूर हो जाता है। और यही परेशानी जो है प्रायः हर राक्षसों के साथ देखी जाती है और हम भी अपने जीवन में देखते हैं कि जैसे कि कहा जाता है कि विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सत्ता के साथ जिम्मेदारियां आती है, लेकिन जब कभी लोगों के पास सत्ता आती है तो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। और यही हुआ जलंधर के साथ। जब उसके पास बल आया, बाहुबल आया, तो उसने उसका गलत उपयोग करने की शुरुआत कर दी। उसने क्या किया, भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी के पास लक्ष्मी जी को प्राप्त करने की कामना से वह वैकुंठ जगत में गया और वहां से उसने लक्ष्मी को प्राप्त करने की चेष्टा की। लेकिन माता लक्ष्मी ने उससे तुरंत ही उसको अपना भाई बताया, क्योंकि जलंधर का जन्म भी जल से हुआ था, समंदर से हुआ था, और लक्ष्मी जी का भी आविर्भाव समंदर से हुआ था। तो उन्होंने इस तरह से कह करके उनको भाई बना करके जलंधर को वहां से रवाना किया। और ये जब उसको लक्ष्मी जी के साथ इस माता भाई और बहन का संबंध जब उसे ये पता चला तो बहुत ही लज्जित हुआ, पराजित हुआ। लेकिन फिर भी जैसा कि मूर्ख लोग करते हैं वो नहीं माना और वो चला गया कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत में वो किसको पाने की लालसा में चला गया, वो चला गया पार्वती जी को पाने की लालसा में। वैसे अब देखेंगे तो ये जलंधर जो है पहला व्यक्ति नहीं था जो पार्वती जी को प्राप्त करने की चाहत में या शिव जी की पत्नी को प्राप्त करने की चाहत में सती, जैसा हम देखते हैं रावण भी जो है सती को प्राप्त करना चाहता था। तो इस तरह से ये राक्षस जो है वो महावैष्णव ऐसा कहा जाता है। सारे वैष्णव में जो सार्वभौम है वो शिव है। वैष्णव नाम यथा शंभु। और उनकी पत्नी को प्राप्त करने हेतु यह महाराक्षस जो है कैलाश पर्वत पहुंच जाता है। और जब ये माता पार्वती, चूंकि ये बहुत ही शक्तिशाली होता है, जब ये माता पार्वती के पास जाता है अपनी कामेच्छाओं को लेकर के, उन्हें प्राप्त करने की चाहत को लेकर के, तो किस तरह से जाता है, ये शिव जी का रूप धारण करके जाता है। और माता पार्वती जो है बहुत ही तपस्विनी है और उनको अपनी योग शक्ति से पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं, ये राक्षस है, जलंधर है। तो माता पार्वती क्या करती हैं, वहां से तुरंत अंतर ध्यान हो जाती हैं। और जब इस तरह से और इसी तरह से जलंधर जो है तरह तरह का जो है देवताओं पे युद्ध करता है, उनको पराजित कर देता है और तरह तरह की लूट खसोट करता है, देवताओं की रानी को किडनैप कर लेता है। और जब ये सारा उसका उत्पाद जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो देवी पार्वती जो है और सारे देवी देवताओं के साथ वो जाते हैं परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं। और वहां पे जब वो जाकर के चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो पता चलता है कि जलंधर की ताकत, क्योंकि कोई भी देवी देवता उनको हरा नहीं पाता। तो न हरा पाने का कारण क्या है, क्योंकि जलंधर की जो पत्नी थी वृंदा, वो बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी और उसकी प्रति उसके सतीत्व के कारण जो है कोई भी उसे हरा नहीं पाता था, क्योंकि वो इतनी पतिव्रता नारी थी। तो जैसे हम कहते नहीं कि जैसे ये किसी को विधवा होना या किसी के साथ कुछ गलत होना, ये उसके कर्म फल होते हैं। और यहाँ पे एक स्त्री
जो है इतनी भगवान की भक्त है, इतनी सती है। तो सती का अर्थ ये नहीं होता जैसे कि हम देखते हैं सती कई बार सोचते हैं कि हम कैरेक्टर से, इनफैक्ट मन से भी पर पुरुष के बारे में ना सोचना, ये सतीत्व का स्टैंडर्ड है। अगर आप देखेंगे तो परशुराम जमदग्नि की पत्नी जो थी रेणुका, वो उन्होंने कुछ नहीं किया था, उसने कोई गलती नहीं की थी। जब बस उसने मन में देवता वहां से गुजर रहे थे, मन ही मन उसने सोचा कि देवता कितने सुंदर है। और जमदग्नि ऋषि को ये पता चल गया कि उसकी पत्नी जो है पर पुरुष के विषय में सोच रही है। और इतना सोचना ही क्या, जमदग्नि ऋषि ने अपने पुत्रों से आग्रह किया कि अपनी माता का जो है सर कलम कर दो। तो कोई भी पुत्र तैयार नहीं हुआ। और फिर अंतोतगत्वा जो है परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा को मानते हुए अपनी माँ का जो है सर कलम कर दिया। और फिर जमदग्नि ऋषि बहुत बहुत ही खुश हुए और उन्हें कहा कि क्या वरदान में चाहिए। तो उन्हें कहा कि मेरी माता को पुनर्जीवित कर दीजिए। तो आप देखिए कि किस तरह से सतीत्व का क्या स्टैंडर्ड होता है कि पर पुरुष के विषय में सोचना सुनना ही नहीं। और अगर कोई स्त्री अगर सतीत्व का पालन कर रही है तो उसका पति जो है कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, उसका पति जो है वो सदैव जो है सुहागा नहीं रहेगी, ऐसा हमें शास्त्र बताता है। इसके बाद चूंकि उसकी पत्नी का सपोर्ट एक प्रकार से उसके सतीत्व के कारण जलंधर बहुत ही शक्तिशाली हो गया था, तो अब इस जलंधर का नाश करने के लिए सबसे आवश्यक था उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व नष्ट करना। लेकिन अब ये हो कैसे? तो हम कहते नहीं है कि जब कुछ सॉल्व नहीं होता, देखिए हम देखते हैं शास्त्रों में, जब सारे देवी देवता जब कुछ सॉल्व नहीं कर पाते, सारे ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र वरुण जब अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, तो किसके पास जाते हैं? विष्णु जी के पास जाते हैं। और अब विष्णु जी के पास पहुंचे हैं तो विष्णु जी कोई ना कोई जो है उपाय जरूर करते हैं। भगवान कृष्ण जो है कोई ना कोई उपाय अवश्य करते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को क्या दे दिया था, उनको अवतार दे दिया, सॉरी आशीर्वाद दे दिया था कि वो जल में नहीं मरेंगे, थल में नहीं मरेंगे, दिन में नहीं मरेंगे, रात में नहीं मरेंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि अब ये प्रॉब्लम, इस राक्षस को मारा कैसे जाए। तो भगवान ने कौन सा अवतार लिया? भगवान ने नरसिंह देव का अवतार लिया। उसी तरह से अब यहाँ पे जब भी जैसे कहा गया है, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि एतचमसा कला पुंसान कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृदंती युगे युगे। तो भगवान अवतार ही लेते हैं या प्रकट ही होते हैं इंद्र के दुखों को हरने के लिए। तो यहाँ पे देवताओं के ऊपर जो बहुत कष्ट हो गया है, जलंधर जो है उनको एक भी, उनको कोई भी मतलब कोई उनको हरा नहीं पा रहा, कोई भी अस्त्र शस्त्र कुछ काम नहीं कर रहा है। तो भगवान ने बहुत ही गहनता से इस पे चिंतन किया और काफी सोच समझकर भगवान ने कहा कि मैं जो है वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करूंगा। इसके बाद आपको ये जानना भी आवश्यक है कि वृंदा जो थी वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी और उसकी भक्ति के कारण ही यह संभव हो पाया था। एक तो उसकी पतिव्रता, उसका सतीत्व, और दूसरा उसका भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा। तो अब भगवान उसके सतीत्व को कैसे भंग करेंगे? तो वो यहाँ पे फिर भगवान ने कहा कि सारे देवी देवताओं को कहा कि जाओ आप किसको, जलंधर से युद्ध करो। और शिव जी के नेतृत्व में सारे देवी देवता जो है जलंधर से युद्ध करने लगते हैं। और यहाँ पे भगवान विष्णु जो है जलंधर के घर पे आते हैं और वृंदा से क्या करते हैं, अपनी माया शक्ति से भगवान जो है जलंधर का रूप धारण कर लेते हैं और जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के सतीत्व को नष्ट करते हैं। और जैसे ही वृंदा के सतीत्व को पर पुरुष का जैसे स्पर्श करती है वृंदा, वैसे ही वहां पे शिव जी क्या करते हैं, अपने अपने त्रिशूल से उसका सर जो है काट देते हैं। और ये सर जो है आकर के वृंदा के चरणों के सामने गिरता है, जलंधर का सर। और जैसे ही जलंधर का सर देखती है वृंदा तो भौचक्की रह जाती है। उस स्थिति, अरे मेरे स्वामी तो मेरे समक्ष खड़े हैं, अगर ये सर मेरे स्वामी अगर मेरे समक्ष खड़े हैं तो ये सर जो मेरे स्वामी के सर की तरह लग रहा है, ये कौन है? और फिर वो कन्फ्रंट करती है उनको, डांटती है, फटकारती है कि तुम हो कौन? और फिर भगवान जो है विष्णु जो है अपने चतुर्भुज रूप में उसके सामने प्रकट होते। जब वृंदा को ये बात के पता चलता है कि भगवान ने जो है उसके सतीत्व भंग किया है, उसको चीट किया है, उसके साथ चीटिंग की है, तो वृंदा देवी क्या है, क्रोध से एकदम भर जाती है और भगवान विष्णु को श्राप देती हैं कि आप क्योंकि पत्थर हृदय पाषाण की तरह आपने कार्य किया है, आपकी वजह से मेरे पति मारा गया है, आप पाषाण हो, इस कारण से मैं तुम्हें इस श्राप देती हूँ कि आप जो है वो तुरंत ही पाषाण बन जाओ। और शास्त्रों में वर्णन आता है कि जैसे ही भगवान पाषाण बन गए तो सारे सृष्टि में हलचल मच गए, संतुलन बिगड़ने लगा।
और सारे देवी देवता इंद्र चंद्र वरुण पार्वती इत्यादि जो है वो वृंदे देवी से प्रार्थना करने लगे कि आप जो है श्राप न वापस ले लो। और उनकी उनकी जो है रिक्वेस्ट को सुनकर के वृंदे देवी जो अपने श्राप को वापस लेती हैं और भगवान जो है बहुत ही अपने आप को लज्जित महसूस करते हैं। और इसी के साथ जब जब वो अपने श्राप को वापस लेती, भगवान अपने स्वरूप को पुनः प्राप्त करते हैं। और वृंदा क्योंकि वो सती नारी थी, तो अपने पति के साथ उसकी शैया पर जलंधर के साथ वो जलंधर के सर को लेकर जलंधर के शरीर के साथ जो है वो अपने आप को सती कर लेती, वो उसमें जल करके अपने प्राण की आहुति दे देती। और जहाँ पे वृंदे ने अपने प्राण की आहुति दी, वहां से एक पौधा निकलता है और उस पौधे को भगवान नामकरण करते हैं तुलसी। और भगवान वहां पे घोषणा करते हैं कि मैं जो कोई भी प्रसाद ग्रहण करूंगा वो तभी ग्रहण करूंगा, या जो कोई भी भोग तभी ग्रहण करूंगा जब उस भोग में तुलसी का पत्ता डाला गया होगा। और घोषणा करते हैं कि आज के बाद जो है मेरा विवाह, जो वृंदे देवी ने मुझे शाप दिया था, उस स्वरूप को, जो पाषाण स्वरूप है, वो साक्षात वो उसे शालिग्राम का नाम दिया जाएगा। और इस शालिग्राम एक ऐसा शालिग्राम जो शिला होती है उसकी कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, वो जो है स्वयं में स्वयंभू होती है। और ये शालिग्राम के साथ शालिग्राम और मेरा तुलसी का जो है वो कालांतर में इनका विवाह होगा। और भगवान आशीर्वाद देते हैं कि इस तुलसी शालिग्राम विवाह को जो कोई भी संपन्न कराएगा वो सुखी और सौभाग्य को प्राप्त होगा। और तभी से पूरे संसार में इस तुलसी शालिग्राम विवाह का प्रचलन जो है चल निकला। तुलसी शालिग्राम विवाह के विषय में पुराणों में बहुत वृहद वर्णन है। तो कुछ जो उनकी महत्ता है उसको हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि हम जान गए क्योंकि तुलसी शालिग्राम विवाह होता है। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अध्याय के अनुसार कहा गया है कि जहां शालिग्राम की पूजा होती है वहां भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का भी निवास होता है। इस कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य में भी शिव जी ने शालिग्राम की बहुत ही स्तुति की है। और पुराणों के अनुसार जो कोई भी शालिग्राम के ऊपर जल छिड़कता है वह समस्त यज्ञों और संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के समान फल पा लेता है। और अगर कोई व्यक्ति जो शालिग्राम शिला पर प्रतिदिन अभिषेक करे तो वह संपूर्ण दान पुण्य और पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने का जो फल है उसे प्राप्त होता है। और जिस घर में शालिग्राम का नित्य पूजन होता है उसमें वास्तु दोष और बाधाएं स्वयं समाप्त हो जाती हैं। पुराणों से अनुसार शालिग्राम जी का तुलसी दल युक्त चरणामृत पीने से भयंकर विष का और कोई रोग कष्ट का तुरंत ही नाश हो जाता है। तो ये शालिग्राम और तुलसी विवाह बहुत ही लाभदायक है। और इस दिन आप प्रयास कर सकते, आप चाहें तो आप चैरिटी कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। जो भगवान के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भगवत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप वैष्णव को भोजन करा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण है आप भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आशा है ये कथा आपको बहुत ही आनंददायक होगी, इससे आप बहुत उत्साहित होंगे। आप सब लोग इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग तुलसी शालिग्राम के विवाह के महत्व को जान सकें। हरे कृष्ण।